आगे क्या नहीं करेंगे? होगी कैसे नहीं, मैं कह रहा हूँ होगा। जरूरत पड़ेगी सांसद जी को बुलाऊंगा, जरूरत पड़ेगी विधायक जी को बुलाऊंगा। रात दिन काम करता हूँ जनहित के मुद्दों को लेकर के। क्या बात कर रहे हैं? जरूरत पड़ेगी तो माननीय सांसद जी को आना पड़ेगा, माननीय विधायक जी को आना पड़ेगा और हम सारे लोगों को बुला करके हम निश्चित तौर पर मुकदमा दर्ज कराने का काम करेंगे। इस तरह नहीं होगा। कोई भी अधिकारी जनता से बढ़ करके नहीं है। जनता के पैसे से, जनता के टैक्स से पैसा कमाने का काम अधिकारी कर रहा है और अधिकारी जनता का नौकर है, सेवक नहीं हो सकता। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस के लोग किए, इसमें देखिए छोटा सा नन्हा सा बेटा है, इसको भी 2 तमाचा मारने का काम किए। और चौकी इंचार्ज कंपनी बाग हैं अजय सिंह, उनके द्वारा तड़तड़ाती हुई लाठियों से मार करके इनको लहूलुहान कर दिया जाता है। और इतनी लाठी मारे कि आप सभी कितने हाथ मारे थे आपको, किस चीज से? हाथ से मारे। तुम कुछ करोगी तो तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर इतना मुकदमा कर देंगे कि कभी वो जेल से बाहर नहीं होगा। कौन क्या आपको जबरदस्ती उठा के लेके गए? भुआ जेल पे कौन चौकी इंचार्ज थे हमारे? ऐसे भ्रष्ट चौकी इंचार्ज पे और जो 2-2 साल 3-3 साल से अंगद की तरह पांव जमाए हुए आपके बड़े बन पे ड्यूटी कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं उसको अनुभव है, उस अगले को अनुभव है कि पैसा कहाँ से आगे कैसे काम हो। जबरदस्ती उठा के हम बोले हम नहीं जाएंगे तो कह रहे नहीं जाओगे तो पूछ के लेके जाएंगे। कौन कहा था? तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ प्रकरण है पूरा? देखिए 15/1/2025 को कटरा मोहल्ले में विवेक चौधरी जी और सुनील पांडे ने कुछ कहा सुनी को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें सुनील पांडे जी के दबाव में बस्ती पुलिस के लोग मुकदमा दर्ज करने का काम किए और इनके साथ 2-3 लोग थे जिनको जेल भेजने का काम किया गया। 22/1/2025 को पुलिस विवेक चौधरी को खोज रही थी। विवेक चौधरी नहीं मिले। उनके पत्नी को प्रीति को शाम 7:30 बजे घसीट करके कोतवाली लेके गई और 2 बजे दूसरे दिन यानी 22 को लेके गई और 23 को 2 बजे छोड़ने का काम की। सूर्य अस्त के बाद कोई भी अधिकारी किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो क्या यहाँ के जो अधिकारी हैं ये संविधान से भी ऊपर उठ करके काम कर रहे हैं या किसी के दबाव में इस तरह का कृत्य किए? एक महिला के साथ इस तरह बदसलूकी करने का काम बस्ती पुलिस के लोग किए, जिसमें देखिए छोटा सा नन्हा सा बेटा है, इसको भी 2 तमाचा मारने का काम किए। और प्रीति चौधरी जी हम लोगों के पास आई इस प्रकरण को लेकर के कि भैया हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हमने कहा आप परेशान ना होइए, जनपद के हजारों लोगों को इकट्ठा करके आपको न्याय दिलाने के लिए निरंतर लड़ने का काम करेंगे। और अभी आपने देखा 1/2/2025 को श्री विवेक चौधरी जी न्यायालय की शरण में गए और वहां से माननीय न्यायालय के द्वारा आपको जमानत देने का काम किया गया। फिर 5/2/2025 को इनको चौकी इंचार्ज जो अपना बड़े बन है वहां के शैलेंद्र यादव और शैलेश शर्मा, ये 2 कांस्टेबल बुलाते हैं मूल घाट पे। मूल घाट पे बुला करके बात करते हैं कि तुम माफ़ी मांग लो और मामला क्लोज हो जाएगा। अब इन्होंने कहा माफ़ी कैसे मांग लेंगे जब हमारी गलती ही नहीं थी, हमारे पूरे लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके बाद आपका चौकी इंचार्ज रौता, चौकी इंचार्ज कंपनी बाग, चौकी इंचार्ज जेल गेट, 4-5 चौकी के लोग विवेक चौधरी के पास मूल घाट पहुँचते हैं और विवेक चौधरी कोतवाल जो प्रभारी हैं अपनी बस्ती के वो पहुँचते हैं। विवेक चौधरी को लेके जाया जाता है जेल गेट। जेल गेट ले जाते हैं बंद कमरे में। जो चौकी इंचार्ज कंपनी बाग हैं अजय सिंह, उनके द्वारा तड़तड़ाती हुई लाठियों से मार करके इनको लहूलुहान कर दिया जाता है। और इतनी लाठी मारे कि आप सभी पत्रकार बंधुओं से कहना चाहेंगे कि अगर कैमरे की नज़र इनके पैर की तरफ आप करोगे
तो शायद ये सच्चाई बस्ती के अधिकारी और इस उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार लोग देख सकते हैं कि बस्ती जनपद में पुलिस कैसे एक तरफा रवैया कार्य कर रही है। तो हम लोग मांग करने आए, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सीआरओ साहब ने कहा कि शाम 7 बजे के बाद कोई गिरफ्तारी महिला की नहीं हो सकती, आपके मोबाइल में भी ये कैद होगा। तो फिर वो कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरह का दुस्साहस बस्ती में करने का काम कर रहे हैं? और विवेक चौधरी कोई अपराधी नहीं है। हजारों सैकड़ों केस ऐसे ताकतवर लोगों के पास लदे हुए हैं, जहां पुलिस जाके सलूट करने का काम करती है, उसको गिरफ्तार नहीं कर पाती है। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया, ऐसे भ्रष्ट चौकी इंचार्ज पे, और जो 2-2 साल 3-3 साल से अंगद की तरह पांव जमाए हुए आपके बड़े बन पे ड्यूटी कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं उसको अनुभव है, उस अगले को अनुभव है कि पैसा कहाँ से आगे कैसे काम होगा। ऐसे चौकी ऐसे जो है कर्मचारियों को रखा गया 3-3 साल। मामले में चाहते क्या है आप लोग? मामले में मैं चाहता हूं कि प्रशासन के लोग जो एक पक्षीय रवैया कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। इनके तरफ से भी FIR लिखा जाए, और प्रीति चौधरी जी ने जिनको 7:30 बजे गिरफ्तार किया गया, जिन लोगों ने इनको गिरफ्तार करके कोतवाली लेके गए, ऐसे पुलिस अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर देना चाहिए। यदि नहीं होते हैं तो सरदार सेना आगे क्या नहीं करेगी? होगी कैसे नहीं, मैं कह रहा हूँ होगा। जरूरत पड़ेगी सांसद जी को बुलाऊंगा, जरूरत पड़ेगी विधायक जी को बुलाऊंगा, रात दिन काम करता हूँ जनहित के मुद्दों को लेकर के। क्या बात कर रहे हैं? जरूरत पड़ेगी तो माननीय सांसद जी को आना पड़ेगा, माननीय विधायक जी को आना पड़ेगा, और हम सारे लोगों को बुला करके हम निश्चित तौर पर मुकदमा दर्ज कराने का काम करेंगे। इस तरह नहीं होगा। कोई भी अधिकारी जनता से बढ़ करके नहीं है। जनता के पैसे से, जनता के टैक्स से पैसा कमाने का काम अधिकारी कर रहा है, और अधिकारी जनता का नौकर है, सेवक नहीं हो सकता है। क्या परिचय है आपका? चौधरी ब्रजेश पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार से। क्या कुछ घटना हुई थी उस दिन? कौन मारा था आपको? कितने हाथ मारे थे आपको? किस चीज से? हाथ से मारे तो क्या नाम है आपका? आर्यन। क्यों मारे थे आपको? कुछ जब मेरे मम्मी को काम के लेके जा रहे थे, जाने के लिए जिद कर रहे थे, इसलिए मारे थे। अच्छा। किस क्लास में हो आप? LKG। ठीक है। क्या मामला है? क्या कुछ समस्या हुई आपके साथ? मामला कुछ नहीं था, हल्का विवाद था। हमने CJ से अपना बिल कराया था। 5 तारीख को हमने बाईपास पे चार्ज किए गए थे, बड़े बन चौकी, थोड़ा जोर से बोलिए। चौकी, कंपनी बाग चौकी, और कोतवाल साहब आगे हमको जबरदस्ती उठा के लेके गए। भुवर जेल पे कौन चौकी इंचार्ज थे मारे हैं? अजय सिंह कंपनी बाग वाले। अजय सिंह चौकी इंचार्ज मारे हैं आपको? जी, किस चीज से मारे थे आपको? कन्या से और क्या कुछ अभद्रता केस है आपके साथ? गाली लेके गुंडा बनते। अच्छा। चाहते क्या है मामले में आप? हमको ही चाहिए। अजय सिंह चौकी इंचार्ज जो उनका क्षेत्र भी नहीं आता है, तो वो क्यों मारे? पता नहीं। कुछ कहे नहीं, बस डायरेक्ट मारने। हाँ, आपके बच्चों के भी मारे थे वो? हाँ, हमारे मैडम को उठा के लेके गए थे। कौन लेकर गया था उठा के? अजय सिंह थे। कब? कितने बजे ले गए? बड़े बन के थे, कोतवाल भी कोई थे। महिला कांस्टेबल नहीं थी? थी। कब ले गए थे? कब की घटना? 7 बजे। अच्छा। किस मामले में और क्यों ले गए? छोटा सा मुकदमा था। किससे था झगड़ा? हमारे मोहल्ले में। मोहल्ले में किससे था? क्या नाम है? हाँ? सुनील पांडे। सुनील पांडे जी। तो उनके ऊपर कोई मुकदमा हुआ? कोई मुकदमा नहीं हुआ। एक तरफा मुकदमा आपके हाँ। ऊपर हुआ? 1 हफ्ता लगातार छापा मारा। अच्छा। ठीक है। क्या परिचय है आपका? क्या नाम है? क्या कुछ घटना हुआ था उस दिन? रात में 7:30 बजे हमारे घर पे छापा डाले। तो मेरे हस्बैंड नहीं थे घर में, तो उसके बाद वहाँ मुझे लेके गए जबरदस्ती उठा के। हम बोले हम नहीं जाएंगे, तो कह रहे नहीं जाओगे तो खींच के लेके जाएंगे। कौन कहा था? अजय सिंह। कौन चौकी था? सिविल लाइन? बड़े बाग वाले, अच्छा। कंपनी बाग वाले। कंपनी बाग। उसके बाद वहाँ लेके गए, रात भर हमको रखे थे। कौन ले गया था? यही बड़े वहाँ के। आपको गिरफ्तार करने का कोई महिला भी गई थी कि नहीं? नहीं, एक महिला थी। अच्छा। कौन चौकी इंचार्ज ले गए थे आपको? यहाँ अजय सिंह, कंपनी बाग। आपकी बच्ची को भी मारे थे वो आपके सामने? हाँ।
उसके बाद रात भर हमको रखे थे, सुबह कल 2 बजे छोड़े थे। जब हम कह रहे हैं अगर तुम कुछ करोगी तो तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर इतना मुकदमा कर देंगे कि कभी वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। कौन कह रहा था? कोई कोतवाली वाले, इसीलिए हम कुछ किए नहीं, कुछ बोले भी नहीं। चलिए।